हेलो। ये सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी जरूरी काम में फंस गया था। ओह, आप आधे घंटे में निकल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, बट वो एक्चुअली वो सीडी मुझे मिल नहीं रही। जी चलिए पुप्पी, केक काटिए। कम ऑन। मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। क्या हुआ? ये कट क्यों नहीं रहा? पता नहीं। अगर आप आधा घंटा और रुक सकते हैं तो। लाइए पुप्पी, मुझे नाइफ दीजिए, मैं केक काटती हूँ। आपको पता है मुझे केक काटने का बहुत एक्सपीरियंस है। संभाल के। शुरू से ना नजमा, मैं अपने बर्थडे पे 2-2 केक्स काटती थी, एक गेस्ट के लिए और एक पूरा का पूरा सिर्फ मेरे लिए। मैं वो सीडी लेके पहुंच जाऊंगा। I'll be there. सीडी गई कहाँ? I'm sorry नुज़ात, तेरी और रणबीर कपूर की जोड़ी नहीं बन सकती क्योंकि वो लिब्रा है और तू गधी है। दीजिए। हाँ, जैसे कि आपकी और अयान भाईजान की जोड़ी जरूर बन सकती है। आपको पता है आप टॉरस हैं और भाईजान सैजिटेरियस। आपको पता है उन दोनों की ना लव एंड हेट जैसी रिलेशनशिप होती है। आप तो भाईजान से लव करती हैं, पर वो ना आपको हेट करते हैं। ओहो बाजी, आप भी ना सुनिए तो आगे क्या है। इसमें लिखा है कि इस महीने आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी। हाँ, होने दीजिए, हमें उससे क्या। ठीक है। अब पढ़ रही है तो पूरा पढ़ के खत्म कीजिए ना। आगे भी लिखा है। बाजी, लड़की पटाना कोई अयान भाईजान से सीखे और नाटक करना आपसे। सुनना भी चाहती है लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती। ठीक है पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि आपको यानी टॉरस को इस महीने बिजनेस में कामयाबी मिलेगी और आपके काम में भी। बस इतना ही लिखा है। क्यों, आप क्या सुनना चाहती थी? तुम लोगों ने मेरा कहीं पे ग्लव्स देखा है क्या? हाँ, वो वहाँ कोने में पड़ा है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। इसमें लिखा है कि इस वीक सैजिटेरियस को रोड पर केयरफुल होकर चलना चाहिए। आयान, 1 मिनट। आयान अब सैजिटेरियस है, इस हफ्ते रोड पे संभल के जाइएगा। आप हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, बाकी तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। बाजी, ये सब तो बस मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, आप मानती हैं? मेरी जाती जिंदगी में आपको इस तरह दखल देने का कोई हक नहीं बनता। और आज जो आपने किया है उससे सारी दुनिया में हम सब मजाक बन के रह गए। अब दिलशाद के बारे में ऐसी घटिया बातें कह भी कैसे सकती हैं, जबकि आप जानती हैं कि वो सारी बातें, सारे इल्जाम झूठ है। दिलशाद जैसी नेक और पाक दामन औरत पर कीचड़ उछालने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए। उसके दामन की बहुत फिक्र है आपको?
और हमारे खानदान की इज्जत पर जो दाग लगा उसका क्या? इज्जत का तमाशा तो आज आपने निकाल दिया भाभी। अरे अगर कोई मसला था भी तो उसे घर की 4 दीवारों में बैठकर बात की जा सकती थी उस पे। लेकिन घर की बात जब बाहर जाए ना तो तमाशा बनने में देर नहीं लगती। और अगर घर के मर्द बाहर जाएं तो अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर मैंने जो किया वो जरूरी था राशिद मियां। आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, आपको रोकना मेरा फर्ज था। सही गलत का फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? मुझसे जबान दराजी करने से बेहतर होगा कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि हुमैरा के अब्बू को इस बारे में पता नहीं चला। जरा सोचिए, अगर उनको पता चलता तो वो क्या करते? ये ऐशो आराम की जिंदगी आपने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है, हुमैरा के अब्बू ने आपको दिया है। आपको एक मामूली आदमी राशिद से एक कामयाब बिजनेसमैन राशिद खान हुमैरा के अब्बू ने बनाया है। मिट्टी के एक ढेले से आसमान का सितारा हुमैरा के अब्बू ने बनाया है। ये सब शान, ये शौकत हुमैरा के अब्बू की दी हुई है। और याद रखिएगा कि दी हुई चीज वापस भी ली जा सकती है। मुझे ऐसी दौलत की परवाह नहीं है। परवाह तो हुमैरा के अब्बू को भी नहीं है। उन्हें अपनी इज्जत ज्यादा अजीज है, लेकिन आप अपनी हरकतों से खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। ये मत भूलिएगा राशिद मियां कि आपने खुद अपनी मर्जी से दिलशाद को छोड़ा था और शिरीन को चुना। आपने हुमैरा के अब्बू को जुबान दी थी कि आपकी जिंदगी में शिरीन के अलावा कोई नहीं आएगा। और राशिद मियां, अब अगर आप अपने वादे से, अपनी जुबान से फिरते हैं ना, तो हुमैरा के अब्बू को बुरा लगेगा और उन्हें बुरा लगेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये हरकतें करना बंद कीजिए राशिद। कम से कम अपनी बेटी निखत के निकाह का तो ख्याल कीजिए। अभी संभल जाइए राशिद, वरना अगर बात आगे बढ़ी ना तो फिर नहीं संभलेगी। क्या यार, क्या सुनील मियां, आपको जब मैंने कहा था कि आप लड़की से जब पहली बार मिलने जाए तो मेरा मतलब ये था कि फूल या चॉकलेट लेके जाए। आप तो खामखा 6 समोसे लेके चले गए। अगली बार जब आप जाएंगे तो फूल माने गुलाब या चॉकलेट लेके जाना। आशिकी करने जा रहे हो, कोई हलवाई गिरी नहीं, समझे? पक्का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ। अकेला उठा लो। लेकिन सर किस जुर्म में? और फिर वो असद अहमद खान दोबारा आ गया तो
वो तो तब आएगा ना जब उसको पता चलेगा कि ये कहाँ है। तब तक तो किसी अंधेरी गली में ले जाके इसको इतना पीटेंगे कि इसकी जुबान सब उगल चुकी होगी, समझे? हाँ, आओ चलो। या अल्लाह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। प्लीज अयान की हिफाजत कीजिएगा। कंट्रोल रूम से बोल रही हूँ। दिल्ली गली के चांदनी बार में गैंग वॉर हुआ है। बीट मार्शल फौरन वहां पहुंचे। हेलो, कंट्रोल रूम से बोल रही हूँ। अबे आ रहा हूँ यार। अर्ज किया है कि हर राह गुजर पार कर गए जब दी आपने वो स्माइल। हर राह गुजर पार कर गए जब दी आपने वो स्माइल। उसे देखने रुका था ट्रैफिक फॉर अ लिटिल व्हाइल। वाह, इसका मतलब इस शायरी के हिसाब से हमारी वजह से आप सड़क क्रॉस कर गए। जी हाँ। बड़ी सड़क छाप शायरी है आपकी। अजी सुनिए, सारा भोपाल बेचैन रहता है हमारी शायरी सुनने के लिए। बाजी, आपने सुना? अभी तो सुना। अच्छा। काश मैं भी बच्ची होती तो उसमें जा पाती। सुनिए, आप और एक्टिंग। बचपन में आपको एक नाटक याद है जिसमें आपको एक लाश बनने का रोल मिला था? वो तो आपसे हुआ नहीं। एक लौती लाती जो इतना हिल रही थी। एक्टिंग करेंगी। बाजी, वैसे मुझे तो लगता है ना, इस बार भोपाल के बच्चे बाजी मार ही लेंगे, चाहे वो सिंगिंग हो या एक्टिंग। अब आफ्टर ऑल यहाँ का एंड प्रोडक्ट तो एक ही होता है। तो ऐसे होता है। आओ ना। उनसे बात कर रहे हैं। उनसे कैसे? जी। जी। चलो चलो। जब से आपसे मुलाकात हुई है तब से बात करने का मौका नहीं मिला, तो सोचा ये तरीका बेहतर है। आपको कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। आपको मिस कर रहा हूं। अब इसका जवाब मैं क्या लिखूं? लिख दीजिए ना, मी टू। अब तो कंप्यूटर का विंडोज भी इमरान खान के घर पे खुल रहा है। अब वो उनका मैसेज आया था कि वो मुझे मामू जान के लिए। ओ, मामू जान के लिए या अपने जान के लिए। हाँ। और तुम लोग मुझे तंग मत करो। कमाल करते हो तुम। बाजी को तंग मत करो। वैसे बाजी, इमरान जीजू बहुत रोमांटिक है ना? काश हमें भी कोई ऐसा ही मिले। अब जो आपके हुस्न के ऊपर सुबह शाम शेरो शायरी करता है, अब उन्हें घास तो डालती नहीं है और कहती है इन्हें क्या रोमांस चाहिए। हमें ऐसा लड़का चाहिए जिसके दिल से निकला हुआ हर एक लफ्ज सिर्फ हमारे लिए हो, पूरे भोपाल की लड़कियों के लिए नहीं। तुम्हारा बेगम, इंशाल्लाह आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी।
चलते हैं हम, खुदा हाफिज। शिरीन, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं 1000 बार तुमसे बोल चुका हूं, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राशिद? मैंने आपको और उनको खुद साथ देखा है। आप दिलशाद से मिल रहे थे राशिद। आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। आपके दिल में अब भी उनके लिए जगह है राशिद। नहीं, बताइए, आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं राशिद? शिरीन, दिलशाद के साथ कभी मेरा बहुत गहरा रिश्ता था, कभी। और तुम तो जानती हो, रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। लेकिन खुदा गवाह है शिरीन, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। आपको अंदाजा भी है कि आपको और उनको साथ देख के मुझे कितनी चोट पहुंची है राशिद। आप मुझसे झूठ बोलकर उन्हें मिलने जाते रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था राशिद, आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। आप उनके पास वापस चले जाएंगे। नहीं शिरीन, शिरीन, उससे मिलना एक इत्तेफाक था। वो मुझसे मिलने थोड़ी ना आई थी। लेकिन आप तो उन्हीं से मिलने गए थे राशिद। जब आप दीजिए राशिद, आप तो उन्हीं से मिलने गए थे ना। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी, बताइए ना अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ। अम्मी, पंचिंग बैग निकल गया। मतलब भाईजान बहुत गुस्से में है। आई नो, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम यहीं रुको, मैं जरा उससे बात करके आती हूँ। असद, जो कुछ भी हुआ उसमें जोया की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हो गया। उस बेचारी को तो वाकई नहीं पता कि केक में वो सीडी कैसे आ गई। अम्मी, वो बेचारी नहीं है और उसने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत शर्मिंदा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन में वो तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है मुझे।